प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ा शेर बच्चे को खाने क्यों आया था और ऐसा कौन सा राज उसने बताया जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए। ऐसा शानदार, हैरान कर देने वाला वाकया आपने अब तक नहीं सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इसे आखिर तक जरूर सुने। वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़े नेक बुजुर्ग थे जो अपनी दीनदारी और इल्म की वजह से दूर दूर तक मशहूर थे। वह अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को इस्लाम की तालीम दिया करते थे। उनके अच्छे अमल और गहरे ज्ञान के कारण लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी मोहब्बत में खींचे चले आते थे। दूर दराज के इलाकों से लोग उनके पास आकर इस्लाम की बातें सीखते थे। उनकी मीठी बातें लोगों के दिलों में बस जाती थीं। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वह अपने हाथों से मेहनत करते और जो कुछ भी मिलता उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन्होंने कभी ज्यादा की लालच नहीं की और हमेशा अपने शागिर्दों को भी यही सिखाया कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए। हजरत अपने चाहने वालों के दिल की बातों को सुनते और उन्हें समझते थे। जो लोग उन्हें मानते थे वे उनकी बहुत इज्जत करते थे और जो लोग इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे उन तक भी वह हर संभव तरीके से दीन का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते थे। वर्षों से वह इसी मिशन में लगे हुए थे और उनके कई उस्ताद भी उन्हें सफर करने की सलाह दिया करते थे, क्योंकि सफर में ही बरकत और नई मंजिलों की खोज होती है। अपनी उम्र के 70-80 साल गुजारने के बाद भी बहुत कम ही ऐसी जगहें बची थीं जहां वह नहीं गए थे, लेकिन अब भी कुछ अनोखा होना बाकी था। एक दिन जब वह तस्बीह पढ़ रहे थे तो हल्की सी झपकी आ गई। उस दौरान उन्हें एक अजीबोगरीब सपना आया जिसमें उन्हें किसी तरफ इशारा मिल रहा था, जैसे कोई कहीं उनकी जरूरत में हो। जब उनके शागिर्द उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि वह अपना सामान बांध रहे थे। शागिर्दों ने पूछा, हजरत, क्या आप कहीं जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया, हाँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द लौट आऊंगा। यह कहकर वह सफर पर निकल पड़े। यह सफर बहुत दूर का था। चलते चलते वह अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की खूबसूरती को निहारते जा रहे थे। जब वह एक गांव के करीब पहुंचे तो सोचा कि नमाज का वक्त हो रहा है, इसलिए यहीं नमाज अदा कर लूं। इस विचार के साथ वह गांव में तशरीफ ले आए। गांव के चारों ओर एक घना जंगल फैला हुआ था जिससे होकर उन्हें गुजरना पड़ा था। उस जंगल में जंगली जानवरों की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो किसी अनहोनी का आभास करा रही थीं। जब वह जंगल पार करके गांव पहुंचे तो दोपहर का समय था। गांव के पुरुष खेतों में काम करने गए हुए थे और महिलाएं अपने घरों में थीं। चूंकि गांव सुनसान था, इसलिए उन्होंने किसी से इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं की और एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पास में रखे मटके से पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाई, वुजू किया और इबादत में मशगूल हो गए। वह अपने आसपास के माहौल से बेखबर, पूरी तन्मयता से अल्लाह की याद में लीन थे। इस गांव के लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, न ही उन्होंने कभी किसी को इस्लाम की तालीम देते हुए देखा था। यहां तक कि इस गांव में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। गांव वाले अपने मजहब के अलावा किसी और को मानने को तैयार नहीं थे। अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहां आ जाता तो उसे बेरहमी से मारकर गांव से निकाल दिया जाता। उन्होंने अपने इस कट्टर रवैये से कई लोगों को डरा दिया था। इतना ही नहीं, इस गांव के पास एक जंगल था जहां खतरनाक जानवर जैसे शेर और दूसरे खूंखार दरिंदे रहा करते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी जंगली जानवर इस गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। इस बात का गांव वालों को बड़ा घमंड था। वे खुद को अजेय समझते थे। उनका मानना था कि उनकी ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। जो भी उनके गांव में आता उसे वह चींटी की तरह कुचल देते। अब ऐसे कठोर और घमंडी लोगों के बीच यह बुजुर्ग शख्स बिल्कुल शांत बैठा था, अपने रब की इबादत में लीन। जब गांव के लोग खेतों से लौटे तो उन्होंने देखा कि कोई अजनबी शख्स पेड़ के नीचे बैठकर कुछ अजीब कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या कर रहा है। गांव में इस्लाम का कोई निशान नहीं था, इसलिए वे नमाज को भी नहीं जानते थे। जब उन्होंने इस बुजुर्ग को झुकी कमर और कमजोर जिस्म के साथ इबादत करते देखा तो उनका गुस्सा भड़क उठा।
यह उनके लिए नई बात थी और उनकी समझ से परे थी। उनमें से एक ने कहा, यह कौन है? हमारे गांव में इस अजनबी की क्या जरूरत? दूसरा बोला, जो भी हो, इसे तुरंत रोक दो। हमारे गांव में बाहरी लोग बर्दाश्त नहीं किए जाते। फिर एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और गुस्से से चिल्लाया, है बूढ़े, रुक जाओ। यह जो कुछ भी कर रहे हो उसे अभी बंद करो, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन बुजुर्ग किसी और ही दुनिया में थे। वह अल्लाह की इबादत में इतने मग्न थे कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। यह देखकर गांव वालों का गुस्सा और भड़क गया। जब बुजुर्ग ने अपनी नमाज पूरी कर ली तो उन्होंने लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है भाइयों, आप लोग मुझसे कुछ कह रहे थे? गांव वालों ने झुंझलाकर कहा, हम कब से चिल्ला रहे थे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाखुदा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं तो अपने रब की इबादत कर रहा था। गांव वालों ने सवाल किया, तुम यह क्या कर रहे थे? बुजुर्ग ने कहा, मैं नमाज पढ़ रहा था। एक अल्लाह को मानने वाले इसी तरह इबादत करते हैं। यह सुनकर गांव वालों का खून खौल उठा। उनके लिए यह बात असहनीय थी कि कोई उनके गांव में आकर उनके मजहब के खिलाफ कुछ कहे। वे केवल उसी ईश्वर को मानते थे जो उनकी आंखों के सामने हो। उनका मानना था कि जो दिखाई नहीं देता वह सच नहीं हो सकता। बुजुर्ग के चेहरे पर जो सुकून था वह उन्हें और ज्यादा परेशान कर रहा था। अब तक उनके गांव में जो भी बाहरी व्यक्ति आया था वह डर के मारे भाग जाता था, लेकिन यह कौन था जो उनके गुस्से के बावजूद शांत खड़ा था? गांव वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनमें से कोई कहता, यह बूढ़ा इतना कमजोर है, फिर भी सफर करता फिर रहा है। कोई कहता, यह हमारे दीन के खिलाफ बातें कर रहा है, इसे यहां से निकालो। कुछ लोग तो उसे धक्के देने की धमकी देने लगे। उनकी जुबान से बेअदबी और मजाक की बातें निकलती रहीं, लेकिन बुजुर्ग ने सब्र से सब कुछ सुना। वह जानते थे कि हिदायत अल्लाह के हाथ में होती है। गांव वाले अब गुस्से से पागल हो चुके थे। वे किसी भी तरह इस अजनबी को सजा देना चाहते थे, लेकिन बुजुर्ग ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने सब कुछ सह लिया, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी असली ताकत सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। जब अल्लाह वाले अपनी इबादत में मशगूल थे, तभी गांव का एक लंबा चौड़ा और ताकतवर आदमी उनके पास आया। उसने गुरूर से कहा, इस बूढ़े को तो मैं एक उंगली से उठाकर गांव से बाहर फेंक सकता हूं। वह यही करने ही वाला था कि तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, यह सजा इसके लिए बहुत कम है। इसने हमारी उस मूर्ति का अपमान किया है जिसकी हम इबादत करते हैं। इसे बाहर निकालना काफी नहीं होगा, बल्कि इसे हमारे गांव में ही रखना होगा और इसे नौकर बनाकर इसकी सजा पूरी करनी होगी। गांव के इस बुजुर्ग ने आगे कहा, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुसलमान यहां आएगा और हमारे दिलों को हमारे मजहब से हटाने की कोशिश करेगा। यह उसी नीयत से आया है। इसे रोकने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। गांव के लोग इस बात से और भड़क गए। उन्होंने मान लिया कि यह बुजुर्ग उनके मजहब के खिलाफ आया है और इसे हर हाल में सजा देनी होगी। अब उनका मकसद सिर्फ अल्लाह वाले को गांव से निकालना नहीं था, बल्कि उन्हें कैद कर लेना था। वे चाहते थे कि उन्हें इतनी तकलीफ दी जाए कि वह खुद ही अपनी जिंदगी से तंग आकर मौत की दुआ मांगने लगे। गांव में ऐलान कर दिया गया कि यह बूढ़ा मुसलमान है और इसे किसी भी सूरत में चैन से नहीं रहने देना है। इसके बाद गांव के लोगों ने उन्हें परेशान करने के नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। कभी उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते ताकि जब वह चलें तो कांटे उनके पैरों में चुभें और हर कदम उनके लिए तकलीफ देह बन जाए। कभी उनके सिर पर पत्थर फेंके जाते और जब वह दर्द से कराह उठते तो लोग मजाक उड़ाते और ठहाके लगाते। छोटे बच्चे भी बड़े बुजुर्गों के कहने पर अल्लाह वाले का मजाक बनाते और उनकी हालत पर हंसते। कभी उनकी लाठी छुपा दी जाती ताकि उन्हें चलने में दिक्कत हो और वह गिर जाएं। जब वह गिरते तो बच्चे और बड़े सभी उन पर हंसते और ताने कसते। कभी उन पर कीचड़ फेंक दिया जाता ताकि उनका लिबास और जिस्म गंदा हो जाए। जब वह इबादत करने बैठते तो कोई शोर मचाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता। उनकी इबादत की जगह को गंदा कर दिया जाता ताकि वह वहां बैठ ही न सकें। गांव के लोग किसी भी तरह से उन्हें सुकून से नहीं रहने देना चाहते थे, मगर अल्लाह वाले ने हर तकलीफ को सब्र के साथ सहा। वह जानते थे
कि अल्लाह के रास्ते में तकलीफें उठाना ही सच्चे ईमान की पहचान है। उन्होंने हर जुल्म को अल्लाह की रजा समझकर कबूल किया। इसके बावजूद उनके दिल में इन लोगों के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि वह हमेशा उनके लिए दुआ किया करते थे कि अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे और इनके दिलों को नर्म कर दे। लेकिन यह आसान नहीं था। इस गांव में एक भी ऐसा इंसान नहीं दिखता था जिसमें जरा भी इंसानियत हो, वरना इंसान के दिल में अच्छाई कहीं ना कहीं जरूर होती है जो उसे दूसरों के साथ नेक बर्ताव करने के लिए प्रेरित करती है। मगर यहां ऐसा कोई नहीं था। गांव के लोग बचपन से ही सख्त दिल बनाए गए थे। उन्हें घुट्टी में ही यह पिला दिया गया था कि किसी पर रहम नहीं करना। यहां तक कि गांव की औरतें भी उतनी ही बेरहम थीं जितने कि वहां के मर्द। उनके दिलों में किसी बुजुर्ग के लिए न इज्जत थी न रहम। वह बेहद घमंडी और अकड़ से भरी हुई थीं। शायद इसकी वजह यह थी कि हर साल वे एक बेटे को जन्म देती थीं और इस पर उन्हें बड़ा नाज था। उन्होंने दुनिया की नेमतों में खुद को इतना डुबो लिया था कि उन्हें अपने घमंड के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। इन औरतों को अपनी खूबसूरती, ताकत और ऐशो आराम पर इतना गुरूर था कि उन्होंने खुद को किसी मल्लिका से कम नहीं समझा। उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी या मुश्किल नहीं आई थी। वह जो चाहती थीं उन्हें वही मिलता था, जो कहती थीं वह पूरा हो जाता था। ऐशो आराम की इस जिंदगी ने उन्हें घमंड में डाल दिया था। उन्हें लगा कि वह हर चीज की मालिक हैं और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह की इबादत और उसकी हुकूमत की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वह अल्लाह को जानती नहीं थीं और खुद को किसी आजमाइश से परे समझती थीं। उनका गुरूर इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने अल्लाह वाले को हकीर समझना शुरू कर दिया। उनकी इज्जत करना तो दूर, वह उनका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। उनके दिलों में जरा भी रहम नहीं था। उन्हें देखकर न तो अफसोस होता था, न ही उनकी हालत पर तरस आता था। ये घमंड और कठोरता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन अल्लाह वाले जानते थे कि घमंड कभी भी हमेशा नहीं टिकता। गांव की औरतों ने कभी कोई मुश्किल या तकलीफ नहीं देखी थी। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी हुई थी, जिससे उनके दिल सख्त और बेहिस हो गए थे। उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह दुनिया फानी है और ये नेमतें एक आजमाइश भी हो सकती हैं। अल्लाह वाले ने उनकी कठोरता और बेरहमी को देखकर सब्र किया और दुआ की, अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे। लेकिन गांव वालों का घमंड इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने अल्लाह वाले के गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब उन्हें एहसास हो गया था कि चाहे वह चाहें या न चाहें, उन्हें इसी गांव में रहना होगा। पानी भरने की सजा गांव के बाहर एक कुआं था, जहां से पूरे गांव के लोग पानी पीते थे। पहले गांव की नौकरानियां वहां से पानी भर लाती थीं, लेकिन अब चूंकि अल्लाह वाले को सजा दी जा रही थी, इसलिए उन्हें यह काम करने के लिए मजबूर किया गया। कुआं गांव से काफी दूर था और वहां तक पैदल जाना ही मुश्किल था। गांव की औरतें उनके हाथ में एक के बाद एक भारी मटके पकड़ा देती ताकि उनका कमजोर जिस्म इस बोझ को बर्दाश्त न कर सके। जब वह थक जाते तो औरतें हंसती और मजाक उड़ाती, लेकिन अल्लाह वाले ने कभी कोई शिकवा नहीं किया। वह भूखे प्यासे सबका काम करते रहे, जैसे वह किसी के मुलाजिम हों। इबादत में रुकावटें और सब्र गांव में रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। इस दौरान गांव वालों ने उन्हें हर तरीके से तंग किया। उन्हें नमाज पढ़ने तक नहीं देते थे, लेकिन अल्लाह वाले ने सब कुछ सब्र से बर्दाश्त किया। एक दिन उन्होंने दुआ की, रब्बे अज़वजल, तू जानता है कि मेरी नीयत क्या है, लेकिन ये लोग मुझे इबादत करने नहीं दे रहे। अब मैं रात में नमाज पढ़ूंगा तो उसे कबूल कर लेना, मुझे कामयाब करना, क्योंकि असल में मेरी कामयाबी इस्लाम की कामयाबी है। एक अनहोनी रात, एक दिन भर के काम से वह बेहद थक चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रात को जब सब सो रहे थे, तब उन्होंने अल्लाह की याद में इबादत शुरू कर दी। उसी वक्त गांव में हलचल मच गई, मानो कोई बहुत अनहोनी हो रही हो। अल्लाह की करामत देखिए, किसी ने भी उनकी इबादत पर ध्यान नहीं दिया। कोई उन्हें रोकने नहीं आया, कोई उनके रास्ते में नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने सुकून से रात भर इबादत की। सुबह का उजाला फैला और उन्होंने फजर की नमाज भी अदा कर ली। एक नई खुशी और नई सजा सुबह। गांव की एक औरत उनके पास आई और बोली, बूढ़े तुम्हें पता चला?
हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत ने एक बेटे को जन्म दिया है। वह मेरी बहू है। यह उसकी पहली औलाद है। बेटा हुआ है। यह हमारी खुशनसीबी है। इसलिए हम बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं। तुम इस जश्न में हमारा साथ दोगे, यानी काम करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वह जाने लगी, लेकिन अचानक रुकी और बोली, चलो आज की खुशी में मैं तुम्हें 2 रोटी खिला देती हूं ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। अल्लाह वाले यह सुनकर मुस्कुरा दिए। औरत को उनकी यह मुस्कान अजीब लगी। उसने कहा, कमाल है, इतने काम करने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो। तुम किस मिट्टी के बने हो जो इतनी खामोशी से सब कुछ सहते चाहते हो? तुम्हें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है? अल्लाह वाले ने बड़े इत्मीनान से कहा, नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से इस गांव में आया हूं और उसी के हुक्म से यहां से जाऊंगा। उसकी मर्जी के आगे हम सब सिर्फ कठपुतलियां हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं। उस औरत को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह चिढ़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बातें करने लगे। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे सारे काम करोगे। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूं। सारे बर्तन तुम कुएं से भर कर लाओगे। सबसे कठिन परीक्षा अब औरत बहुत सारी औरतों को लेकर लौटी जिनके हाथों में भारी भारी पानी के बर्तन थे। उन्होंने उन बर्तनों को अल्लाह वाले के सामने रख दिया और कहा, ये सारे बर्तन भरकर लाने हैं। हमारे जश्न के लिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह वाले ने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, रब्बे करीम, मुझे हिम्मत और ताकत देना कि मैं यह काम कर सकूं। मेरे ईमान को कमजोर न होने देना। तू सबसे बड़ा है और हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। अल्लाहू अकबर कहकर अल्लाह वाले ने जितने पानी के बर्तन हाथ में आ सकते थे उठा लिए और कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बर्तन भरे, फिर एक बर्तन सर पर रखा और दूसरे हाथ में पकड़कर गांव की ओर चलने लगे। अचानक जंगल से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी, जैसे कोई दरिंदा शिकार की घात में हो। उन्होंने पलटकर देखा तो एक विशाल शेर पेड़ों के पीछे से उनकी तरफ देख रहा था। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर हमला करने वाला है? शेर जैसे उनकी बात सुन और समझ रहा था। उसकी आंखों में कुछ राज था, लेकिन वह बेजुबान था, कुछ बोल नहीं सकता था। वह बस खड़ा रहा और अजीब सी आवाज में कुछ कहने की कोशिश करता रहा। अल्लाह वाले ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, जाओ, मैं समझ गया कि तुम क्या कहने आए हो। वक्त आने दो, जो चाहते हो वह हो जाएगा। शेर कुछ पल रुका, फिर जंगल की ओर लौट गया। अल्लाह वाले ने अपने बर्तन उठाए और गांव की तरफ चल पड़े। गांव की औरतों का हैरान होना, जब वह गांव पहुंचे तो बारी बारी से सारे मटके भरकर जमा कर दिए। गांव की औरतें हैरान थीं। एक बूढ़ा कमजोर इंसान जवानों से भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? हम तो इतनी मेहनत के बाद थक जाते हैं, हमारे मर्द भी इस तरह काम नहीं कर सकते। अच्छा हुआ इस बूढ़े की शक्ल में हमें एक मुफ्त का नौकर मिल गया। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, और कोई काम है तो बता दो। औरतें हंसने लगीं, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, अब बस जश्न शुरू होने का इंतजार करो। लेकिन तभी एक औरत की चीख गूंज उठी, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। गांव में मातम छा जाना, गांव में हड़कंप मच गया। मर्दों ने लाठियां उठाईं और जंगल की ओर भागे। जिस औरत ने बेटे को जन्म दिया था वही बदहवास रो रही थी। जंगल से आया हुआ शेर उसके बच्चे को उठा ले गया था। पूरे गांव में मातम छा गया। गांव के ताकतवर मर्द भी नाकाम होकर लौटे। उन्होंने कहा, हमें शेर कहीं दिखाई नहीं दिया, वह तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। किसी ने कहा, उसने बच्चे को खा लिया होगा। बस इतना सुनना था कि मां ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। गांव वालों की बेबसी और मूर्ति की इबादत। अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? गांव की औरतें गुस्से से बोलीं, तुम अपनी हालत तो देखो, हमारे ताकतवर मर्द शेर को नहीं हरा पाए और तुम कह रहे हो कि मदद कर सकते हो। फिर गांव का वही बूढ़ा जिसने अल्लाह वाले को सजा देने का हुक्म दिया था बोला, हम अपने माबूद से मांगते हैं, वही हमारी मुश्किलें आसान करेगा। गांव के लोग मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हम तुम्हारी पूजा करते हैं, हमारी फरियाद सुनो, हमें हमारा बच्चा वापस दिला दो, हम पर रहम कर दो। मां भी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
अल्लाह वाले की नजरों में हकीकत अल्लाह वाले दूर खड़े यह सब देख रहे थे। वह जानते थे कि इन लोगों की मिन्नतों का कोई असर नहीं होगा। माँ का दिल छलनी हो गया था। गांव के मर्द बेबसी से खड़े सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। औरतें रो रही थीं, दुआ कर रही थीं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा था। गांव का वही बूढ़ा मूर्ति से बार बार कह रहा था, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अब मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, रहम कर दो। लेकिन मूर्ति बेहिस, बेजान और खामोश खड़ी रही। रात का अंधेरा फैल चुका था। गांव की औरतों ने मर्दों से कहा, जाओ एक बार फिर जंगल की तरफ जाओ और देखो, शायद शेर बच्चे को लेकर कहीं बैठा हो। लेकिन अब जंगल पहले से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। मर्दों ने हिम्मत जुटाई और जंगल में दाखिल हुए। हर तरफ दरिंदों का खतरा था। अब तक गांव वालों को अपने घमंड पर पूरा भरोसा था कि हमारे होते हुए कोई जंगली जानवर गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब एक शेर उनके गांव में घुस आया था और उनके बच्चे को उठा ले गया था। गांव के ताकतवर मर्दों को एहसास हो गया कि अब कुछ भी हो सकता है। फिर भी इज्जत और बहादुरी का सवाल था, इसलिए उन्होंने दिल मजबूत किया और जंगल में फिर से दाखिल हुए। लेकिन ढूंढने पर भी शेर नजर नहीं आया। उसकी दहाड़ सुनाई देती थी, लेकिन जब वे वहां पहुंचते तो शेर वहां नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वह उनसे खेल खेल रहा था। वे थक हार कर नाकाम लौट आए। गांव में मातम और अल्लाह वाले की दुआ। गांव लौटकर औरतों ने मातम शुरू कर दिया। जहां कुछ देर पहले खुशी की लहर दौड़ रही थी, वहां अब गम का साया था। सबको यकीन था कि शेर ने बच्चे को खा लिया होगा। लेकिन अल्लाह वाले, जिन पर गांव वालों ने जुल्म किया था, अब भी उनके लिए बद्दुआ नहीं कर रहे थे, बल्कि दुआ कर रहे थे। या अल्लाह, ये क्या मामला है? इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तू रहम कर, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। औरतों का अल्लाह वाले से मदद मांगना। तभी वही औरत जो हमेशा अल्लाह वाले का मजाक उड़ाया करती थी उनके पास आई। तुम अपने रब से दुआ मांग रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करो। यह पहली बार था कि उस औरत ने अल्लाह वाले के सामने हाथ जोड़े थे। वह कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारे खुदा ने अब तक हमारी नहीं सुनी। अब मैं तुमसे मिन्नत करती हूं, जो भी तुम्हारा रब है उससे कहो कि हमारा बच्चा वापस कर दे। गांव के मर्द गुस्से में चीख पड़े, तू क्या बक रही है? इसका रब हमारा क्या कर सकता है? जब हमारा खुदा हमें नहीं बचा सका तो यह क्या करेगा? अल्लाह वाले की जंगल जाने की तैयारी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं बच्चे को लाने की? गांव के मर्दों ने हंसकर मजाक उड़ाया। लेकिन वह औरत जिसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया था, जल्दी से बोली, हाँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाओ, मेरे बच्चे को वापस ले आओ। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, इससे पहले कि मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं अल्लाह का नाम लेना चाहता हूं। मैं उसकी इबादत से मदद मांगना चाहता हूं। अब तक गांव वाले उनकी नमाज और इबादत रोकते आए थे, लेकिन आज कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था, क्योंकि आज सबकी जान पर बनी हुई थी। अल्लाह वाले और ताकतवर आदमी की जंगल यात्रा। अल्लाह वाले ने रब के हुजूर अपनी हाजत पेश की, या अल्लाह, जो मुश्किल है उसे आसान कर दे। फिर उन्होंने अपनी लाठी उठाई और थैला लिया और जंगल की तरफ चल दिए। तभी वही आदमी जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, चलो तुम भी देख लेना कुदरत का करिश्मा। वह आदमी हंस पड़ा और बोला, मैं तुमसे कितना लंबा और ताकतवर हूं? जब मैं शेर को नहीं पकड़ सका तो तुम बूढ़े आदमी क्या करोगे? अल्लाह वाले की जंगल में पुकार। जंगल में पहुंचकर अल्लाह वाले कुएं के पास खड़े हो गए। उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर ठक ठक कर मारा और कहा, जंगल के राजा, तू मुझे सुन सकता है। जहां भी है मेरी आवाज सुने तो यहां आ, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। बस उस मासूम बच्चे को हमारे हवाले कर दे। जो रब देता है वह तुझे भी बहुत देगा। वह तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। लेकिन तूने इनकी खुशी छीन ली, ये ठीक नहीं है। तू अल्लाह को मानने वाला है, वही तुझे खिलाता पिलाता है। अब तक किसी के सामने नहीं आया तो अब क्यों आ रहा है? इन लोगों को क्यों तंग कर रहा है? गांव का ताकतवर आदमी फिर मजाक उड़ाता है। अल्लाह वाले की यह बातें सुनकर गांव का ताकतवर आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अब बस करो, ये सब एक तमाशा है। शेर ने बच्चे को खा लिया है, अब वापस चलो।
अल्लाह वाले ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, माँ सब्र करेगी, लेकिन वह उससे ज्यादा शुक्र करेगी क्योंकि उसका बच्चा वापस आएगा। गांव का ताकतवर आदमी हैरान होकर बोला, कैसे आएगा? शेर तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा, लेकिन अल्लाह वाले जानते थे कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, तो शेर सामने क्यों नहीं आया? गांव का ताकतवर आदमी यह समझ नहीं पा रहा था कि अगर शेर बच्चे को खा चुका था तो क्यों उसकी दहाड़ बार बार सुनाई दे रही थी। अगर वह गांव वालों को तंग करने आया था तो क्यों वह उनके सामने नहीं आया? अल्लाह वाले कुदरत के करिश्मे को देख चुके थे। गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चा लौट सकता है। एक तरफ ताकतवर आदमी अल्लाह वाले का मजाक उड़ा रहा था, दूसरी तरफ मां रो रही थी। मैंने आप पर भरोसा किया था, मेरा बेटा कहाँ है? अल्लाह वाले ने कहा, फिक्र मत करो, वह आ जाएगा। गांव वाले हंसने लगे। कैसे आ जाएगा? कल का पैदा हुआ बच्चा चलकर आएगा या वह शेर खुद उसे लेकर आएगा? किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं था। यह बूढ़ा तो पहले दिन से ही हमें फालतू की बातें सुना रहा है, इसी के कारण हम इस मुसीबत में पड़ गए हैं। लेकिन अल्लाह वाले ने कहा, सुबह होने का इंतजार करो। शेर की वापसी, गुरूर का गिरना। सुबह का उजाला फैलते ही गांव के लोग अल्लाह वाले पर गुस्सा निकालने के लिए आगे बढ़े। अब बहुत हो गया, यह हमें परेशान करने आया है। लेकिन तभी एक तेज दहाड़ गूंज उठी। गांव वाले डर से कांप उठे। जब उन्होंने नजर उठाकर देखा तो शेर वहीं खड़ा था, अपने दांतों में बच्चे को दबाए हुए। उसकी खूनी नजरें गांव वालों को देख रही थीं, जैसे अब उन्हें ही शिकार बना लेगा। गांव वाले पीछे हटने लगे। सारा गुरूर, सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। शेर और अल्लाह वाले की मुलाकात। अल्लाह वाले मुस्कुराए। वह शेर के पास आए और बोले, लाओ, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। यह तुम्हारा खाना नहीं है। तुम्हें इस खुशी में बहुत सारा खाना दिया जाएगा, लेकिन किसी मां का दिल मत दुखाओ। शेर दांत दिखाने लगा, जैसे जिद कर रहा हो कि वह बच्चा नहीं देगा। अल्लाह वाले ने गंभीर लहजे में कहा, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? शेर कुछ पल के लिए ठहर गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे धीरे वह अल्लाह वाले के पास आया और बहुत ही अदब से बच्चे को उनके हाथ में दे दिया। मां की खुशी और अल्लाह की करामत। अल्लाह वाले ने बच्चे को गोद में लिया और उसे प्यार से देखा। बच्चे के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अल्लाह वाले की निगाहों को समझ रहा हो। उन्होंने बच्चे को अच्छी तरह देखा। कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, कोई खरोंच तो नहीं आई, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। वह बिल्कुल सुरक्षित था। अल्लाह की करामत देखिए। जिस शेर को लोगों ने खूंखार दरिंदा समझा था, वह एक बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सका। अल्लाह वाले ने बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया और कहा, लो, तुम्हारा जिगर का टुकड़ा। मां सिसक पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अल्लाह की सजा, जिसने जुल्म किया उसका अंजाम। अल्लाह वाले ने शेर से कहा, जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। लेकिन अब जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शेर कुछ कदम पीछे हटा, फिर अचानक उसने तेजी से छलांग लगाई और उस बूढ़े आदमी की तरफ झपट पड़ा, जिसने अल्लाह वाले को सजा देने का हुक्म दिया था। गांव वाले सन्न रह गए। क्या वह उसे मार डालेगा? क्या उसकी बोटी बोटी कर देगा? क्या वह उसका सारा खून पी जाएगा? शेर का अजीब रवैया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शेर उसके पास खड़ा हो गया। उसकी गर्दन पर दांत रखने के बजाय बस उसे घूरता रहा। उसके दिल की कहानी उसकी आंखों में झलक रही थी। अल्लाह वाले ने गहरी नजरों से उस बूढ़े की तरफ देखा और फिर शेर से कहा, अब यहां से जाओ। और फिर शेर जंगल की ओर चला गया। अब क्या होगा? गांव के लोग अल्लाह वाले की तरफ देख रहे थे, पर अब किसी के पास कोई सवाल नहीं था। क्या अब वे हकीकत को मानेंगे? क्या वे ईमान लाएंगे? क्या मां अपना वादा निभाएगी और अल्लाह पर ईमान लाएगी? गांव के लोग अभी तक इस झटके से उबर नहीं पाए थे कि एक खूंखार शेर कैसे अल्लाह वाले का हुक्म मान रहा था। लेकिन जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। अल्लाह वाले की ताकत और शेर पर काबू। अल्लाह वाले किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उस शेर के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथों से शेर को उठाकर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वह किसी कमजोर जानवर की तरह बिलबिला उठा। गांव वाले ये देखकर सन्न रह गए।
ये वही बूढ़ा शख्स था जिसे उन्होंने कमजोर और बेबस समझकर नौकर बना लिया था, लेकिन अब वह अपनी ताकत से जंगल के राजा को झुका चुका था। शेर का जवाब। गांव वालों के जुल्म की सच्चाई। अल्लाह वाले ने शेर से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहां से चले जाओ और किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। फिर तुमने इस शख्स पर हमला क्यों किया? वह बूढ़ा आदमी डर के मारे कांप रहा था। अगर अल्लाह वाले शेर को काबू में नहीं करते तो वह अभी तक मारा जा चुका होता। तभी वह शेर इंसानों की भाषा में बोल उठा, मैं इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया। इसने आपको बहुत दर्द दिया, आपको नौकर बना लिया, आपको तंग किया। मैं आपका गुलाम हूं और मैंने बस इंसाफ किया। गांव वाले डर और हैरत से कांपने लगे। क्या यह सच में शेर बोल रहा है? अल्लाह वाले ने गहरी नजर से शेर की तरफ देखा और कहा, अच्छा, तो सिर्फ यही वजह थी कि तुमने इस पर हमला किया? शेर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, शेर की दर्द भरी दास्तान। मेरा एक ही बच्चा था, मेरी सारी दुनिया उसी में बसती थी। मैं इस जंगल में सालों से रह रहा था, लेकिन कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अल्लाह मेरे लिए जंगल में ही रिज़्क भेजता था। मैं और मेरा बच्चा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। मैं उसे खेलते हुए देखता था और वही मेरी पूरी दुनिया था। लेकिन एक दिन शेर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में दर्द छलक रहा था। एक दिन जब मैं जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था तो यह बूढ़ा शख्स आया। मेरा बच्चा अकेला खेल रहा था और इसने उसे उठा लिया। जब मैं वापस आया तो मेरा बच्चा गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर मुझे पता चला कि यह आदमी उसे बस्ती में ले गया था। मैंने गांव में आकर उसे ढूंढा, लेकिन मेरा बच्चा वहां भी नहीं था। शेर चीखते हुए बोला। और फिर मुझे पता चला कि इस बूढ़े ने मेरे बच्चे को मार दिया। बदले की आग और इंसाफ की दुआ। शेर ने आंसू भरी आंखों से अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहा, यही वजह थी कि मैं बदला लेने आया। अगर मेरे बच्चे को मुझसे छीना गया तो मैं भी इनकी औलाद को इनसे छीन लूंगा। मैंने बदले में इनके बच्चे को उठा लिया ताकि ये वही दर्द महसूस करें जो मैंने किया। अगर आपका हुक्म न होता तो मैं उसी वक्त इस बच्चे को खा गया होता। गांव के लोग हैरान रह गए। क्या यह सच था? क्या उनका बूढ़ा मुखिया सच में इतना जालिम था? अल्लाह वाले का इंसाफ और शेर की माफी। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और बोले, बदला लेने से तुम्हारा दर्द खत्म नहीं होगा। तुमने अपनी औलाद खोई, लेकिन किसी और मां की औलाद छीनकर उसे मत तड़पाओ। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। शेर सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे उसने अपनी गलती मान ली हो। अब तुम जाओ। शेर ने आदर से सिर झुकाया और जंगल की तरफ जाने लगा। सब्र का इनाम, कुदरत का करिश्मा। अल्लाह वाले ने उसे रोककर कहा, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। शेर ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। तुमने जब से अपना बच्चा खोया तब से शिकार नहीं किया, बस जो रूखा सूखा मिला खा लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खाना खाकर जाओ। अल्लाह वाले ने अपने थैले से एक बड़ा गोश्त का टुकड़ा निकाला और शेर के सामने डाल दिया। यह हमारी तरफ से इनाम है, क्योंकि तुमने हमारी बात मानी और हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर ने सबके सामने गोश्त खा लिया और फिर अल्लाह वाले के कदमों में आकर अपना सिर झुका दिया। अल्लाह की कुदरत, शेर का खोया हुआ बच्चा वापस आना। शेर अब जंगल की ओर जाने ही वाला था कि एक और कुदरत का करिश्मा सामने आ गया। अल्लाहू अकबर। उसका अपना बच्चा उसके सामने खड़ा था। गांव वाले हैरान रह गए। क्या यह सच था? क्या शेर का बच्चा जिंदा था? शेर ने अल्लाह वाले की तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारे सब्र का मीठा फल मिल गया है। जिस बच्चे को तुमसे छीन लिया गया था, अल्लाह ने उसे तुम्हें लौटा दिया है। शेर भागकर अपने बच्चे के पास गया और उसे प्यार करने लगा। फिर दोनों जंगल की तरफ चले गए। गांव वालों की शर्मिंदगी और अल्लाह की करामत। गांव वाले सन्न खड़े थे। जिसे हमने नौकर समझा वह असल में सबसे ऊंचा निकला। जिस पर हमने जुल्म किया उसने बदले में हमें दुआ दी। जिसे हमने मामूली समझा उसी ने शेर तक को काबू में कर लिया। उनके दिल पिघलने लगे। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। शेर तो अब जा चुका था, लेकिन गांव में कुछ बदल चुका था। अल्लाह वाले ने सबकी तरफ देखा और कहा, प्यारे गांव वालों, मेरा सफर इसी मकसद से था। तुम लोगों ने जिस शेर के बच्चे को मारा, वही शेर बदला लेने आया था। अगर अल्लाह की मर्जी न होती
तो वह तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें एक निशानी दी, उस शेर को बोलने की ताकत दी, ताकि वह खुद बता सके कि यह सारी ताकत अल्लाह की है। हम सब सिर्फ उसके नौकर हैं। गांव वालों की शर्मिंदगी और पश्चाताप तभी वह मां जिसका बच्चा शेर उठा ले गया था बोल पड़ी, मैंने तो उसी वक्त मान लिया था जब आपने मेरे बेटे को लाने के लिए जंगल में कदम रखा था। फिर उसने पूरे गांव की तरफ मुड़कर कहा, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। गांव वाले इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे। औलाद तो जानवर की भी उतनी ही कीमती होती है जितनी इंसान की। हमने कभी किसी पर रहम नहीं किया, लेकिन अब हमें समझ में आया कि असली इंसानियत क्या है। खुदा हमेशा मेहरबान रहता है, बस इंसान खुद को बदल ले तो कभी शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरूर की हार और अल्लाह वाले की शिक्षा वही मर्द जो खुद को सबसे ताकतवर समझते थे झुके हुए थे। उन्होंने अल्लाह वाले के सामने हाथ जोड़ दिए। जो हमने आज देखा वह हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम तो गफलत में जी रहे थे, खुद को सबसे बड़ा समझते थे, लेकिन आज हमें पता चला कि असली ताकत क्या होती है। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, मैं कोई माफ करने वाला नहीं हूं। मैंने वही किया जो मेरा मजहब मुझे सिखाता है। मेरा दीन कहता है कि किसी को बद्दुआ ना दी जाए। मेरा दीन कहता है कि किसी से बदला ना लिया जाए। मेरा दीन कहता है कि धोखे का जवाब धोखे से न दिया जाए। अब गांव वाले जो पहले उनकी बातें सुनना नहीं चाहते थे, दिल और जान से उनकी हर बात सुन रहे थे और उसे अपने दिल में बसा रहे थे। उनके दिल में अब बस एक ही तमन्ना थी, हम भी इनके दीन में दाखिल हो जाएं जिसमें किसी पर जुल्म नहीं किया जाता, जिसमें जानवरों पर भी रहम किया जाता है, जिसमें इंसानियत सबसे ऊंची मानी जाती है। गांव वालों का इस्लाम कबूल करना। गांव वालों ने एक सुर में कहा, हम अल्लाह को मान गए। लेकिन तभी वह आदमी जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था बोल उठा, नहीं, मुझे लगता है कि यह शेर इसी अल्लाह वाले का भेजा हुआ था, क्योंकि इतने सालों तक शेर ने कभी हमारे गांव पर हमला नहीं किया। फिर अल्लाह वाले के आते ही यह शेर क्यों आया? अब वही बूढ़ा आदमी जिस पर शेर ने हमला किया था हाँ में हाँ मिलाने लगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि शेर इसी के इशारे पर आया। अल्लाह वाले की आखिरी दलील। अल्लाह वाले ने गहरी नजरों से उन पर देखा और कहा, उस शेर ने तुम्हारे सामने सब कुछ बताया। उसने अपने बच्चे के खोने का दर्द बयान किया। तुमने खुद उसे अपने बच्चे के साथ जाते हुए देखा, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि वह शेर अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। अब कुछ गांव वालों ने कहा, हम तो आपको मान चुके हैं, लेकिन अगर ये लोग न भी माने तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह वाले चुप हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका दिल उदास हो गया था। अल्लाह ने इतनी बड़ी निशानी दिखा दी थी, फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे थे। अब वे सोच रहे थे कि इनका क्या होगा। कुदरत का आखिरी करिश्मा, बच्चे का कलमा पढ़ना। अब गांव वाले अजीब दुविधा में थे। लेकिन तभी उस मां की गोद में रखा बच्चा अचानक बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गांव वाले आंखें फाड़कर देख रहे थे। यह बच्चा तो कल ही पैदा हुआ था, उसे किसी ने कुछ सिखाया भी नहीं, फिर वह बिना किसी के सिखाए कैसे कलमा पढ़ रहा है। यह सुनकर उस मां की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने खुद भी खुशी से कहा, अगर मेरा बेटा मुसलमान हो गया तो मैं भी मुसलमान होना चाहती हूं। अब गांव की दूसरी औरतें भी बोल पड़ी, हाँ, हम भी अल्लाह को मान गए, हमें भी कलमा पढ़ा दीजिए अल्लाह वाले का। आखिरी इंतजार। अब गांव की सारी औरतें इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार थीं, लेकिन अल्लाह वाले अभी भी उस बूढ़े आदमी की तरफ देख रहे थे। उसका कलमा पढ़ना बहुत जरूरी है। अब उस बूढ़े के चेहरे के रंग बदल रहे थे। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन डर भी था। गांव के मर्दों का फैसला। तभी अल्लाह वाले ने कहा, सिर्फ औरतों का मुसलमान होना काफी नहीं, अगर यहाँ के मर्द भी अल्लाह को मान लें तो बात पूरी होगी। उनकी बात में इतना असर था कि पूरा गांव कांप उठा। अब गांव के मर्द भी झुक गए। उन्होंने एक सुर में कहा, हाँ, हम भी अल्लाह को मान गए। सबने कलमा पढ़ लिया। अब तक जो लोग सबसे ज्यादा जिद पर थे, जो सबसे ज्यादा घमंड में थे, जो सबसे ज्यादा जुल्म कर रहे थे, वही सबने कलमा पढ़ लिया। यह देखकर अल्लाह वाले की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके सफर में कामयाब कर दिया था।
कहानी का सबक अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। सब्र और इंसानियत ही असली ताकत है। घमंड और जुल्म का अंत हमेशा बुरा होता है। अल्लाह की तरफ से हमेशा हिदायत मिलती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। यह काम कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ था, बल्कि अल्लाह ताला के होने का सबूत हर चीज ने दिया था। शेर की बातों ने, उसके सब्र ने, बच्चे के कलमा पढ़ने ने और गांव वालों के दिलों में खुद ब खुद आए बदलाव ने। अल्लाह वाले की आखिरी दुआ। अल्लाह वाले मुस्कुराए और उस नवजात बच्चे को अपनी गोद में लिया। फिर उसके कान में अजान दी। अजान की रोशनी, अजान की खूबसूरत आवाज गूंज उठी। गांव का माहौल नूर से भर गया। हर दिल सुकून से जगमगा उठा। जंगल में भी एक अनोखी शांति फैल गई। जिस गांव में कभी घमंड, जुल्म और कठोरता थी, आज वहां आजिज़ी, अदब और सच्चाई का रंग बिखर चुका था। पहला मुसलमान बच्चा और नई शुरुआत। अल्लाह वाले ने गांव के पहले मुसलमान बच्चे का इस्लामी नाम रखा। फिर उन्होंने गांव के सभी लोगों को दुआ दी। अब था सच्चे जश्न का समय। अब यह असली जश्न मनाने का मौका था, क्योंकि यह सिर्फ एक खुशी का जश्न नहीं था, बल्कि हिदायत और सच्चाई का जश्न था। अब गांव के लोग सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि दिल से बदल चुके थे। अल्लाह वाले का सफर पूरा हुआ। अल्लाह ताला ने जो काम उन्हें सौंपा था, वह उन्होंने पूरा कर दिया था। अब वह फिर से अपने गांव की ओर चल पड़े, जहां उनके शागिर्द उनका इंतजार कर रहे थे। खत्म हुआ घमंड, मिट गई नफरत, फैल गई रोशनी। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।